कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। हमारे जगन्नाथ जी की जितनी महिमा है उससे बढ़कर उनके प्रसाद की महिमा है। हम सब तो जगन्नाथ जी का प्रसाद खाए ही होंगे। हमारे जगन्नाथ जी को जब प्रसाद भोग लगता है उसके बाद सबसे पहले विमला देवी को भोग लगता है, जो कि पार्वती जी का रूप है। हमारी पार्वती जी हैं जो हमारे जगन्नाथ से विनती करी थी कि आपका जो महाप्रसाद है वो कलयुग के भक्तों के लिए भी सुलभ हो जाए, किसी की ऊंच नीच की कोई बात ही ना आए, हर कोई आपका प्रसाद ग्रहण कर सके। ये रहस्यमय लीला आज हम जानते हैं। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते वैकुंठ लोक पहुँचे। वैकुंठ में जाकर उन्होंने लक्ष्मी देवी को प्रणाम किया। लक्ष्मी देवी को प्रणाम करके लक्ष्मी जी से विनती करने लगे, हे लक्ष्मी माता, मेरी एक इच्छा है जिसे आप पूर्ण कर दीजिए। लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर कहने लगी, आपकी जो मनोकामना है वो हमें बताइए, हम पूर्ण करेंगे। तो नारद जी तो थे ही भक्त, हमारे नारद जी कुछ संसारिक चीज थोड़ी न मांगेंगे। हमारे नारद जी कहने लगे, माता लक्ष्मी, आप ना हमें हमारे प्रभु का प्रसाद दे दीजिए, मुझे ना प्रसाद चाहिए हमारे प्रभु का। लक्ष्मी जी चिंतित हो गई और कहने लगी, आज ही हमारे प्रभु ने कहा है कि हमारा प्रसाद किसी को नहीं देना है। हमारे नारद जी कहने लगे, माता आप तो करुणामयी हैं, आप जो चाहे वो कर सकती हैं, मुझे प्रसादी दे दीजिए ना माता। कुछ समय पश्चात हमारी लक्ष्मी जी अपने प्रभु के लिए प्यारा सा भोजन बना के ले गई। हमारे विष्णु जी को भोग लगाया, विष्णु जी खाने लगे, पर उन्होंने देखा कि लक्ष्मी माता तो थोड़ी चिंतित लग रही हैं। तब हमारे प्रभु ने लक्ष्मी जी से पूछा, आप चिंतित क्यों हैं? लक्ष्मी जी कहने लगी कि नारद जी आए थे और उन्होंने आपका प्रसादी मांगा है, अब मैं क्या करूं? आपने तो आज्ञा दी है कि मेरी प्रसादी किसी को नहीं देनी है। विष्णु जी कहने लगे, ठीक है, आप नारद जी को प्रसादी दे सकती हैं, लेकिन ऐसे दीजिएगा कि मुझे पता ना चले। प्रसादी लेकर नारद जी को दे देती है। नारद जी प्रसादी पाके बहुत आनंदित हो जाते हैं। फिर वो हरि नाम संकीर्तन करते करते भ्रमण करते करते कैलाश पहुंचते हैं। कैलाश में हमारे शिव जी देखते हैं कि नारद जी तो बहुत आनंदित हैं। आखिर बात क्या है? नारद जी तो हमेशा ही हरि संकीर्तन करते रहते हैं, लेकिन आज तो इनकी बात ही कुछ अलग लग रही है। हमारे शंकर जी पूछने लगे नारद जी से, नारद जी क्या हुआ, आज तो आपकी बात ही अलग है। नारद जी कहने लगे, आज तो मुझे महाप्रसादी मिली है, हमारे वैकुंठ लोक के विष्णु भगवान की प्रसादी प्राप्त हुई है। शंकर जी कहने लगे, थोड़ी बहुत प्रसादी मुझे भी दे दीजिए। अब नारद जी चिंतित हो गए कि मैंने तो सारी प्रसादी खा ली, मैंने तो रखी ही नहीं। फिर उन्होंने देखा उनके हाथों में थोड़े बहुत कर्ण लगे थे प्रसादी के। अब प्रसाद तो कभी ना जूठा होता है ना कुछ होता है। नारद जी वही प्रसाद के कर्ण हमारे शंकर जी को दे देते हैं। शंकर जी जैसे ही प्रसाद पाते हैं वो भी आनंदित हो जाते हैं और आनंद मगन होके खूब नृत्य करते हैं। पार्वती माता देखती है कि प्रभु को क्या हुआ है, प्रभु नृत्य क्यों कर रहे हैं। पार्वती माता शंकर जी से कहती है, आप नृत्य क्यों कर रहे हैं प्रभु, हमें भी बताइए। शंकर जी कहते हैं, आज मुझे तो महाप्रसादी प्राप्त हुई है। पार्वती जी कहने लगी, आपने तो महाप्रसादी पा ली, मेरे लिए है क्या महाप्रसादी? शंकर जी कहने लगे, मेरे पास तो महाप्रसादी नहीं बची, मैंने तो खुद नारद जी से ली थी। अब हमारी पार्वती जी क्रोधित हो गई, इतना क्रोधित हो गई कि सारा भूमंडल जलने लगा। सारे देवता चिंतित हो गए कि पार्वती जी इतनी क्रोधित क्यों हो गई हैं। फिर सारे देवता वैकुंठ लोक जाते हैं और हमारे विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि आपकी महाप्रसादी ना मिलने की वजह से देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो गई हैं, आप हमें बचा लीजिए। तब हमारे प्रभु कैलाश पर्वत जाते हैं और पार्वती जी से कहते हैं, देवी आप शांत हो जाइए, आपको मेरी महाप्रसादी चाहिए तो आपको भी मिलेगी, आपको जितनी महाप्रसादी चाहिए उतनी मिलेगी। पार्वती जी कहती हैं, मुझे नहीं, कलयुग के भक्तों को भी महाप्रसादी मिले, आप तो कुछ ऐसा ही कीजिए, मुझे तो प्रसाद चाहिए ही चाहिए, पर मैं चाहती हूँ कि पृथ्वी पे जितने लोग हैं उन सबको भी आपका प्रसाद मिले। भगवान कहने लगे, जब मैं नीलाचल धाम में प्रकट होऊंगा तब महाप्रसादी हर किसी को सुलभ होगी। पार्वती जी आनंदित हो गई भगवान की बात सुनकर।
नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी को कहते हैं। नीलाचल धाम में भगवान जैसे ही प्रकट होते हैं, हमारे विष्णु जी जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं और पार्वती जी विमला देवी का रूप धारण करके आज भी जगन्नाथपुरी में विराजमान है। सबसे पहले हमारे जगन्नाथ जी का प्रसाद भोग लगने के बाद हमारी विमला देवी को भोग लगता है और विमला देवी को भोग लगने के बाद ही हमारे भक्तों को प्रसादी वितरण होती है। हमारे जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। हमारे जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा बहुत ही अलग है। शंकर जी ने पार्वती देवी को प्रसादी नहीं दी थी ना, इसीलिए शंकर जी का मंदिर मुख्य प्रांगण से बाहर है और हमारी विमला देवी का मंदिर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के समीप है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइए। जय जगन्नाथ, राधे राधे।